तो बंगाल में भी बोल दिया कि लड़का आंदोलन कर रही है, बंगाल में भी आंदोलन वाला डिस्टर्ब करेगा। सीधे बैरिकेडिंग लगाया और बोला हम लोग आप ही के लिए यहाँ रुके थे। बंगाल में एक आवाज में दो रैपिड फोर्स आया, लगभग नहीं करने 50 का संख्या में रैपिड फोर्स आया। और वहाँ के पुलिस अधिकारी आके बोले कि आपको पुरुलिया जिला में आना मना है। हम बोले देखिए भारतीय संविधान में स्पष्ट लिखा है आप किसी से क्षेत्र के आधार पे, जाति धर्म लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अतः अगर हम कोई अपराधी हैं तो आप हमको डिटेन कर सकते हैं, हमें जाने से रोक नहीं सकते हैं। लास्ट में अधिकारी ने कहा, उस अधिकारी ने कहा तो क्या करना होगा? हम बोले कुछ नहीं, एक जीप आगे रखिए, वो बीच में पीछे, हमारा गाड़ी बीच में रहेगा, बोकारो छोड़ के आइए। फिर यकीन मानिए रात 10 बजे थाना प्रभारी दल बल के साथ कि भाई कहीं बंगाल में भी डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बंगाल भी भले आज पुरुलिया बंगाल में आता है लेकिन याद रखिए वो झारखंड का हिस्सा था। अलग झारखंड का जो हम लोग मांग किए थे उसी का वो पार्ट था। तो फिर हमको बोकारो छोड़ के आया, तब जाकर रिटर्न गया। कारण एजुकेशन। इसलिए आज जितने भी नौजवान हैं उनसे हमारा प्रार्थना यही होगा कि आज इस प्रकार की राजनीति हो रही है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज नौजवान कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, गलत कहते हैं। आई हेट पॉलिटिक्स, बहुत सारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बोलते हैं कि हमको राजनीति से नफरत है। जी नहीं, राजनीति यानी भारत का संविधान, भारत का संविधान यानी गणतंत्र। यानी जो लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स वो देश से नफरत करते हैं, कि भारत एक राजनीति का देश है भैया। इसलिए आज पढ़े लिखे नौजवानों को अपनी भाषा को बदलना होगा। आज हम लोग इसी नजरिए के कारण कि आई हेट पॉलिटिक्स, गलत लोग, चोर उचक्के लोग राजनीति में आकर बागडोर को संभाले हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा लोग का बोली है कि आई हेट पॉलिटिक्स, तो बोका लोग तो बोले भाई आई लव पॉलिटिक्स। इसी कारण आज राज्य का ये दुर्दशा है। बताइए, अभी देखिए वो मंत्री कुछ प्रखंड में कांड में फंसा हुआ है। खैर चूंकि उस सब विषय में हम नहीं बोलते हैं, लेकिन बताना चाहेंगे मैट्रिक नहीं पास किया है, किया होगा तो घुस से किया होगा। तो पढ़ा लिखा MA BA PhD वाला लड़का लोग बोलता है आई हेट पॉलिटिक्स, इसीलिए मैट्रिक फेल लोग बोलता है आई लव पॉलिटिक्स। और PhD वाला को अपने नीचे रखता है। ये मंत्री जी को घटना सुना रहे हैं, ये पटंबा का कोई कॉलेज गए हुए थे और वहां जाके स्टूडेंट को क्या बोले पता है कि अरे हम ना जब मैट्रिक का परीक्षा लिख रहे थे उस समय वो SDO हमको पकड़ लिया नकल करते हुए, चोरी करते हुए पुर्जा के साथ। आज वो SDO मेरा सेक्रेटरी है और हम मंत्री बन गए हैं। तो सोच के देखिए, पटंबा का जो भी स्टूडेंट अगर पटंबा में आपके साथी हैं, उस कॉलेज में जाके एक मंत्री जो संवैधानिक पद पर है और कितना नकारा भाषण दे रहा है कि हम मैट्रिक में चोरी कर रहे थे, अभी गर्व से बोल रहा है। इसलिए आज देखिए ये जो आंदोलन जिसका आगाज धनबाद बोकारो से हुआ है, इसे पूरे राज्य का समर्थन मिल रहा है। और इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये समय की मांग है। यदि ये समय की मांग नहीं होती तो आप ही बताइए ना, हम लोग एक मामूली सा छात्र है। जब हम लोग आंदोलन को पहली बार धनबाद जिला का जो रणधीर वर्मा चौक है जिला मुख्यालय, जहां हम लोग विरोध करने गए थे पुतला दहन करने के लिए, मात्र 50 को लड़का था, मात्र 50 को लड़का था। जब हम लोग 10 जनवरी 2022 को पहली बार जोरदार तरीके से धनबाद जिला में विरोध करने गए थे, हम लोग डरे डरे मात्र 50 को लड़का गए थे। आज लगभग 5 करोड़ लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। मात्र 50 को लड़का, क्यों? न समय की मांग थी। आज हमको मीडिया वालों ने पूछा कि भाई इतना जल्दी आप कैसे लोकप्रिय हो गए? आज आपको झारखंड के अलावा 2-3 स्टेट का लोग देखने लगा। हम बोले हम लोकप्रिय नहीं हुए। हम जिस दिन जो स्पीच रखे थे उस स्पीच को सुनने के बाद नौजवानों ने यही कहा कि वो लड़का तो हम खुद है, बोलना हम भी चाहते हैं। हर एक नौजवान के अंदर भड़ास थी कि भाई गलत हो रहा है, बस उनको बोलने वाला नहीं मिला था। यानी जिन्होंने हमको समर्थन दिया उनका ये मानना था कि वो जरा माता नहीं है, वो सच में हम चुके हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं कि बतवा पेटवा में हलो मुहुआ में न आवो, तो बस पेटवा में सबके हल कि भाई गलत हो रहा है, बहरिया नहीं कहीं सताए रहा है, बाहर के कंपनी आई कि यहाँ से सारा खनिज लूट के ले जा रहा है, यहाँ पहाड़ के पत्थर तो नदी के बालू लूट रहा है, बोले वाला सभी हल, लेकिन बतवा पेटवा में अटकल हल, बस हमने मुहुआ से बोल ले लिया, एक से एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं करी। यानी कुल मिला के समय के मांग है। कहीं कहले गल है कि जब जब व्यक्ति पे जुल्म शोषण बढ़ा है तो कोई ना कोई एगो मंच मिला है कि कोई ना कोई एगो आवा है जकर माध्यम से बस हमने विचार लगे। आज धनबाद और बोकारो के आंदोलन के यदि पूरा राज्य में नैतिक समर्थन मिल रहा है तो कारण कि हर तरह से झारखंड के जो वासी है किसी न किसी स्तर से या तो तकलीफ में है, दर्द में है, और है ये कि झारखंड से ज्यादा विस्थापन के दर्द क्यों देख लेना है। बहुत जानी सोचे कि ना ये लड़ाई तो स्टूडेंट के लगे, अरे स्टूडेंट की सिर्फ थोड़ी है, किसान की लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है, प्रवासी मजदूर की लड़ाई है, हर तबका की लड़ाई है, हर तरह से ही लड़ाई है। सह खातिर आज
ये आंदोलन इतना दूरी तक है, इतना कम समय में, मात्र 1 साल में आज अगर इतना दूरी तक आंदोलन है तो कारण है कि समय की मांग। अभी पहले ये लोग भाषा के लिए लड़ाई भाषा से स्टार्ट भेल है, और बहुत तरह जब हमने भाषा के आंदोलन कर लिए तो सवाल बहुत जब पढ़ल लिखल लड़का हो जो अपन आपके बुझे तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल लगे हो, अपनी हमने के बुझे लो कि यार तुम लोग तो झारखंडी बोका था, बोका ही रहेगा। हम बोले कहे, बोला अरे अंग्रेजी सीखो और दुनिया का इतना इतना लैंग्वेज उसको सीखो, उससे तुम आगे बढ़ेगा। हम बोले सीखने का सब सीखिए, लेकिन जब झारखंड का बात आता है तो अपनी भाषा में कट्टर रहिए। उदाहरण हम अपना दिलिए कि मान के चल IAS IPS तो कोई भी आ सकल हो, इस राज्य में नौकरी करे ले, लेकिन अगर गिरिडीह में कोई अगर DC मान के चल दक्षिण भारत के आई गला या उत्तर के कोई और कोना से आई गला और उसी समय गांडे की 17 गांव से एक 80 साल के हमारे दादाजी गए DC से वार्ता करे तो DC से बातचीत भय सकल हो, क्योंकि DC हमारा लैंग्वेज ना जाना है तो DC के कर्तव्य है कि नहीं कि दादाजी के भी बात के सोल्यूशन निकालना है कि नहीं। लेकिन चूंकि दादाजी अगर भाषा नहीं बुझाए, ऊपर से DC भी अगर बात नहीं समझाए तो हटे न बुझाइए कि यदि भाषा के बैरियर रहता है और भाषा के महत्व रहता है तो की रहता है DC के अपन बगल में अगर ट्रांसलेटर के जॉब दिए रहते और कहाँ के रहता है, तारा कहाँ के रहता है, गांडे के रहता है, क्योंकि जहाँ के व्यक्ति वहीं के ना ट्रांसलेटर रहता है। और तो मुख्यमंत्री भी लगे ये बतवन के नकल करे लगा लो। हाल फिलहाल लिखे मुख्यमंत्री बोला हो कि IAS IPS लोग यहाँ का लोकल भाषा में संवाद करे, कहाँ से करेगा, अंग्रेजी का लोकल लैंग्वेज बना दिया फिर बोका बनाते हैं। अरे कुछ दिल्ली का है ना, कम से कम झारखंड के 1 दर्जन मोटा मोटी मंत्री और कम से कम 50 को 60 को विधायक करो हमने भाषण में सुनो हर नकल करो। आज हमने साल भर से बोल रही भाषा भाषा ट्रांसलेटर। अभी मुख्यमंत्री बोलो हो IAS सबके कि भाई आप लोग झारखंड का लैंग्वेज को समझते हैं कि नहीं, इससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो मुख्यमंत्री जी लोगों को बोका काहे बनाते हैं, अंग्रेजी को लोकल लैंग्वेज बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको कम्युनिकेशन नहीं बन रहा। और मान के चल चूंकि लड़ाई के आधार है परीक्षा यानी नौकरी यानी नौजवान पढ़ा लिखा, तो यदि मान के चल अभी की कर लो केवल 60-40 ही नहीं लागू कर लो, बल्कि जो क्षेत्रीय भाषा हलो, जो क्षेत्रीय लोकेलिटी की जो सिलेबस हलो ओकरा भी डिलीट कर दो। अब देख बहुत सारा नौजवान माना है एक बीच में बढ़िया जगह से पढ़ लिख के आए तुम, अंग्रेजी अच्छा जाना तुम, कंप्यूटर का अच्छा जानकारी रखा तुम, है सकल और एक आध गो भाषा जाना हो, लेकिन लोकल भाषा की फायदा सीधा देख ले। अब मान के चल एक सवाल है कि हमारे गढ़वा में भूरा भई गए, गुजरात का आदमी समझेगा तो नहीं बुझा कि नहीं कि हमारे गढ़वा में भूरा भई गए, अंगरिया हमारे पीरा है, ढेकिया कुटाई गए, छछाई गए, यही सवाल रहता है, यह सब सवाल रहता है भाई। यदि आपको मजाक लग रहा है तो JPSC का जो भी इस बार परीक्षा लिखे हैं, घैला या पहला शब्द का जिक्र था कि नहीं था ना, शायद पहला था, तो पहला बुझा कि नहीं बताओ, तो पढ़े की जरूरत है। आगे दादू स्कूल नहीं गलो बुझो पहला मैंने 1 नंबर है कि ना, यानी दादू भी 1 नंबर JPSC में ले आन लो, जगह से BDO और DSP बनो है लेकिन पहला सवाल था कि भाई पहला मैंने क्या ऑप्शन है, तो पहला तो हमने जानने का रहा। एक सवाल है कि सेंद्रा किसे कहते हैं, एक सवाल है अब बताओ कोई तमिलनाडु और दिल्ली वाला आदमी जाना है सेंद्रा मैंने की देवा, वो तो हम भी नहीं जाना है कि सेंद्रा पहाड़िया में जाके वो शिकार करल जाए, वो प्रथा के सेंद्रा बोलल जाए। लोकल भाषा के हटे फायदा हर जगह, बंगाल रहे उड़ीसा रहे वहां के स्टूडेंट को फायदा मिला है, लेकिन झारखंड के सरकार पता नहीं अपनी के बुद्धि दे रहा है, के अपनी के दिमाग दे रहा है कि कोई आइडिया नहीं, अपनी नौकरी चाकरी भाषा संस्कृति खेत खरियान हर तरफ से बेच रहे। अब बताओ यहाँ के अगर कोई पर्व त्योहार के जिक्र करता है, सरहुल बांगना करम, तो बाकी राज्य के आदमी भले बड़ा स्टडी करे होते, लेकिन हमने जो झारखंड के लगाए वो मोटा मोटी गोटा गोटी जाना है समझा, तो यह लगा लोकल की लोकेलिटी बनेगी। लोकेलिटी जहां भी हो सीधा फायदा पर स्टूडेंट के लिए, लेकिन उसको डिलीट कर दो। अब ले लो 60-40, तो 60-40 मोटा मोटी सभी बुझेगा, और एक्चुअली 60-40 ना हो कि 40-60 हो, तब बोल भा कि भाई नया फॉर्मूला कैसे 40-60 ये तो नियोजन नीति लगे, तो नियोजन नीति डायरेक्ट तय नहीं है, कोई ना कोई स्थानीय नीति रहे, तो ये 60-40 नियोजन नीति सरकार फॉलो करता है, तो स्थानीय नीति की लगे 1985 वाला, कहा कि 1985 रद्द नहीं भेलो, 32 लागू नहीं भेलो, एक मतलब 85 चल रहा, यानी अगर 1985 के स्थानीय नीति मान ले तो में तो 20% ऐसे गैर झारखंडी हो गए, यानी यार 20% एड कर दी कमे 40 कर, यानी 60 और 40 वाला भाई 60 और 60 वाला भाई 40।